एक लंबे अरसे से पुनर्विकास की बाट जो रही भलसवा झील में जान फूंकने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक प्लान बनाया है और इस प्लान को क्रियान्वित करने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। इस टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात दिल्ली वासियों को उम्मीद जागी है कि भलसवा झील एक बार फिर अपने पुराने रूप में लौट सकेगी और भलसवा झील का सौंदर्यीकरण हो सकेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए इस प्रोजेक्ट के मुताबिक सबसे पहले भलसवा झील की मिट्टी की जांच की जाएगी। डीडीए ने मिट्टी की जांच के लिए करीब 2,54,000 रुपये जारी भी कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर भलसवा झील को संरक्षित करने के लिए डिमार्केशन का कार्य भी किया जाएगा। दरअसल भलसवा झील का डिमार्केशन करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि लगभग 121 एकड़ क्षेत्र में फैली भलसवा झील पर चारों ओर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहा है। दिन प्रतिदिन झील पर अतिक्रमण किया जा रहा है। भलसवा डेरी, गुरु नानक कॉलोनी और मुकुंदपुर की ओर से झील पर लगातार कब्जे हो रहे हैं। खासकर मुकुंदपुर की ओर से झील पर लगातार अतिक्रमण और अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। झील की ज़मीन पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। भूमि माफियाओं ने झील के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अगर दिल्ली विकास प्राधिकरण भलसवा झील का डिमार्केशन करने में कामयाब होती है तो एक बहुत बड़े हिस्से पर मौजूद अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जा सकेगा और भलसवा झील को अपने पुराने रूप में लाया जा सकेगा। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की लापरवाही से भलसवा झील के एक बहुत बड़े हिस्से पर अवैध निर्माण कर लिया गया है। कॉलोनियों का विकास किया जा रहा है। भलसवा झील के इलाके में लगातार मिट्टी और मलबा भरकर भूमि माफिया उस पर कब्जा कर रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण की डिमार्केशन की योजना से वह लोग बेहद खुश हैं जो भलसवा झील को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। भलसवा झील का आकार उत्तराखंड के नैनीताल की झील के बराबर है और इसे हॉर्स शू झील भी कहा जाता है। भलसवा झील पर नौका विहार किया जाता है और इसकी जिम्मेवारी दिल्ली पर्यटन विभाग के पास मौजूद है, लेकिन झील में साफ पानी नहीं होने की वजह से पर्यटक बेहद नाराज़ रहते हैं और बहुत कम संख्या में ही यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं। जबकि एक समय ऐसा था जब भलसवा झील पर प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक पहुंचा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ की बदहाली की वजह से पर्यटकों की संख्या बेहद कम हो गई है। नेशनल हाईवे 44 के किनारे पर मौजूद भलसवा झील बेहद महत्वपूर्ण है और पिछले 100-200 वर्षों से अपने अस्तित्व को कायम रखे हुए है, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा की वजह से भलसवा झील पिछले कई वर्षों से अपना अस्तित्व धीरे धीरे खो रही है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भलसवा झील को हॉर्स शू झील का नाम दिया गया था क्योंकि इसका आकार कुछ वैसा ही है। भलसवा झील को लेकर अनेकों बार प्रशासनिक चर्चाएं हुई। भलसवा झील के विकास के लिए अनेकों योजनाएं भी बनाई गई, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण किसी भी योजना को कामयाब करने में कामयाब नहीं हुआ और दिल्ली विकास प्राधिकरण की सभी योजनाएं लगातार फेल ही साबित होती रही और इसी वजह से भलसवा झील पर लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण होते रहे। भलसवा झील पर पर्यटकों के आकर्षण के लिए नौका विहार तो किया जाता है, लेकिन करीब 25 वर्षों पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर पर्यटकों के लिए कुछ फूड कोर्ट भी बनाए थे। डीडीए ने यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 8 फूड कोर्ट बनाए थे, लेकिन 20 वर्षों के दौरान यह फूड कोर्ट कभी चालू नहीं हुए और सभी फूड कोर्ट पिछले 20-25 वर्षों से यूं ही बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर जब कोई पर्यटक पहुँचता है तो उसके खान पान की कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण फूड कोर्ट खोलने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है और यह एक वजह है कि यहाँ पर पर्यटकों का आना इसीलिए भी कम रहता है। हालांकि इसके अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यहाँ पे खूबसूरत पार्क का निर्माण भी किया है। बिल्कुल भलसवा झील के किनारे एक शानदार पार्क भी बनाया गया है। यहाँ पर पर्यटकों के बैठने के लिए पूरा बंदोबस्त है।
सुबह शाम के समय यहाँ पर पर्यटक आते हैं और इस पार्क का आनंद भी लेते हैं। पार्क के साथ साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर एक ओपन जिम का निर्माण भी किया है। यह ओपन जिम भी पर्यटकों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर सुबह शाम चहलकदमी करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। इन दोनों बारिश के मौसम के दौरान झील के बाहर के प्रांगण में चारों ओर पानी भरा हुआ है। इस पानी की वजह से पर्यटक भलसवा झील पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, अथवा उन्हें इसी बारिश के पानी से निकलकर वहां पहुंचना पड़ता है। झील के मुख्य प्रवेश द्वार पर भी करीब 1 फुट पानी भरा हुआ है, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली सरकार की एक और नाकामी दर्शाता है। इस पानी को निकालने की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई।